आज हम बात करेंगे कि माइक्रोशिया सर्जरी क्या होती है और किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि माइक्रोशिया सर्जरी किसके लिए होती है। तो अब देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनको पैदाइशी कान नहीं बना होता, देयर ईयर हैज नॉट फॉर्म्ड, या वो बहुत ही छोटा रुडिमेंट्री सा ईयर बना होता है। सो माइक्रोशिया सर्जरी उनके लिए होती है। माइक्रोशिया एक बीमारी है जो कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है ज्यादातर, जिसकी वजह से उन बच्चों को कान नहीं बना होता। कुछ लोगों का कान का लॉस भी हो जाता है, या तो कोई एक्सीडेंट से, या उनको आग लगी है, बर्न हुए हैं, कान उनका कट जाता है, उसके लिए भी माइक्रोशिया सर्जरी की जाती है या सिमिलर सर्जरी की जाती है, जिसको बोलते हैं ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। सब समझेंगे कि माइक्रोशिया सर्जरी क्या होती है और कैसे करनी होती है। आप समझिए कि नॉर्मल जो कान है हमारा, वो स्किन है या चमड़ी है, और उसके अंदर का कार्टिलेज है। कार्टिलेज क्या होता है? एक सॉफ्ट हड्डी होती है, जैसे आप आमतौर पे बोल सकते हैं इट्स अ टिश्यू विच इज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्लाइटली मोल्डेबल। कान हमारा बनता है कार्टिलेज और उसके ऊपर पतली सी स्किन लेयर से। सो अब आप समझ सकेंगे कि अगर हमें किसी का कान बनाना है तो हमें वैसा ही कार्टिलेज चाहिए। सो कार्टिलेज लेते हैं बॉडी के किसी एक ऐसे पर्टिकुलर पार्ट से जहां से एक छोटा सा पोर्शन ऑफ कार्टिलेज ले जा सकते हैं, और उस कार्टिलेज ब्लॉक से आपकी नक्काशी करके आपका कान की शेप बनाते हैं। सो ये हम करते हैं उस पेशेंट की रिब कार्टिलेज लेकर। रिब कार्टिलेज के लिए हमें चेस्ट में एक इंसिजन देना पड़ता है अराउंड 7 to 8 सेंटीमीटर्स का, and we take out 3 small portions of the ribs. Now these ribs इस तरह से निकाली जाती हैं, सब क्वेरिकॉन्ड्री डायसेक्शन बोलते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में, चेस्ट में, भाग दौड़ में, काम कूद में, खेल कूद में कुछ फर्क नहीं आता। हाँ, छाती में एक स्कार जरूर रह जाता है, बट दैट इज अ स्मॉल प्राइस टू पे टू गेट अ न्यू ईयर, राइट। सो जो हमने ये कार्टिलेज ब्लॉक लिया, इस कार्टिलेज ब्लॉक की नक्काशी की जाती है और कान का शेप बनाया जाता है। कान का शेप कैसे बनता है? उसी इंसान का अपोजिट ईयर का हम एक मिरर इमेज बनाते हैं। तो अपोजिट ईयर को हम एक कार्बन पेपर में कॉपी कर लेते हैं, और उस इमेज को हम मिरर इमेज लेके उस शेप का नया कान कार्व आउट किया जाता है, ताकि उस इंसान का, उस बच्चे का, वो जो कान का शेप है वैसा ही बने। अब एक बात समझने वाली क्या है कि ये सर्जरी एक पर्टिकुलर एज में तक ही की जा सकती है, वो है 30 साल, मैक्सिमम 35। क्यों? क्योंकि 30 to 35 ईयर्स के बाद जो रिब कार्टिलेज होता है इंसान का, वो ऑसिफाई हो जाता है, वो हड्डी बन जाता है। सो अगर वो कार्टिलेज हड्डी बन गया तो दो बातें हैं, एक तो वो कान की शेप, कान की स्ट्रक्चर जैसा नहीं बन सकता, दूसरी बात उसकी नक्काशी नहीं की जा सकती, बोन को कार्व आउट वैसा नहीं किया जा सकता जो कार्टिलेज को किया जा सकता है। तो इसीलिए इन बच्चों का सर्जरी हम बोलते हैं आइडियली 10 से 12 साल की उम्र में होना चाहिए, ताकि वो एक जनरल मैच्योरिटी आ जाए, अपोजिट ईयर का साइज भी ऐसा बन जाए जो अडल्ट साइज हो, और हम सर्जरी कर सकते हैं। अब हमने जो कार्टिलेज लिया, उसमें से कार्विंग करके आपका एक कान का शेप बनता है। ये जो कान का शेप का ब्लॉक बना, इसको हम आपके स्किन पॉकेट के नीचे डालते हैं। वो कैसे? यहाँ पे एक इंसिजन लगता है। अगर किसी का रुडिमेंट्री ईयर है तो उसको निकाल देते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनका छोटा सा पोर्शन ऑफ ईयर बना हुआ है, लॉब्यूल बना हुआ है, तो उसको हम बचा लेते हैं। उस पोर्शन जो भगवान ने बनाया उसको हम रखते हैं। जो बाकी पार्ट है, वहाँ पे एक स्किन का पॉकेट बनाते हैं स्किन के नीचे, और उस कार्टिलेज ब्लॉक को डाल दिया जाता है। ये सर्जरी अमूमन 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये मेन स्टेप है ईयर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी का। इस स्टेप के बाद आपका कान बन गया है और वो यहाँ पहुंच गया है, लेकिन समझिए वो स्किन पॉकेट के नीचे डला हुआ है, तो वो थोड़ा सा कान दबा हुआ है, और हमारा कान दबा हुआ नहीं होता, हमारा कान उठा हुआ होता है। तो एक सेकंड स्टेज सर्जरी की जाती है, जो इस सर्जरी के एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स बाद की जाती है, जब वहाँ की एक बार हीलिंग हो चुकी हो। तब हम कान को उठाते हैं, और कान के पीछे जो एक डिफेक्ट बनता है उसमें आपके थाई से लेकर स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं। ये बेसिकली 2 स्टेज सर्जरी की जाती है। पुराने ज़माने में कुछ लोग 4-5 स्टेज सर्जरी भी करते थे, बट मॉडर्न टेक्निक्स में इसको 2 स्टेज में शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स हैं, आप जानते हैं किसी को माइक्रोशिया है, एनोशिया है, और उनको कोई एप्रीहेंशंस हैं, कुछ सवाल हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के एंड में आएंगे। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो बेझिझक बात करिए। नमस्कार।